अब आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि पॉडकास्ट होने क्या वाला है। बाकी सर थोड़ा डिटेल में आप बताओगे, बिकॉज मैंने जब डॉक्यूमेंट देखा आपका तो ऐसे लग रहा है कि हम तो 25-30 मैचेस डिस्कस करने वाले हैं। यार, कंसर्न ये है कि जब से सचिन रिटायर हुए हैं, मतलब मैं सचिन की बात नहीं करूंगा, जब से हमारा वो बैटिंग एरा रिटायर हुआ है, जो वो लेजेंडरी एरा रिटायर हुआ है, मतलब वो ऑब्वियसली उसके लास्ट सचिन ही थे। उसके बाद से 150 प्लस की 26 चेजेस हमने की हैं, जिसमें से सिर्फ 2 सक्सेसफुल हैं, विच इज द वर्स्ट अमंग ऑल द टॉप 8 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। हम्म। किसी का इतना बुरा हाल नहीं है, मतलब हमारा स्पेशल है, मतलब लास्ट 12 सालों में वी हैव बिन हॉरिबल चेजर्स, हॉरिबल। और मतलब बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां हमने मिस किए हैं वो चेजेस, डिस्कस करेंगे। मैंने अभी 190 प्लस को फोकस रखा था, क्योंकि 190 प्लस इस लॉर्ड्स टेस्ट मैच के हिसाब से बिल्कुल सही था। तो मुझे यही डिस्कस करना था कि क्या गलतियां हुई, क्या कंसर्न्स रहे, क्या पैटर्न था। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने 190 प्लस चेजेस को बिल्कुल बॉस किया है। हम हम्म। 190 प्लस चेजेस अपनी हिस्ट्री में सिर्फ 15 बार कर पाए हैं। तो मतलब ऐसा कोई बहुत ग्रेट नंबर है नहीं है। और हमें काफी बार 190 प्लस के चेजेस करने पड़े। आई थिंक टोटल 138 टाइम्स वी हैड टू, एंड 70 टाइम्स वी लॉस्ट, 15 टाइम्स वी वन, एक टाई था, और 52 हम्म। टाइम्स ऐसे हैं जब हमने ड्रॉ किया है उनको। तो अच्छे खासे डिफीट्स भी रहे हैं, और उसमें नो डाउट टोटल हैज बीन एज गुड एज 600 प्लस भी गए हैं, हमें चेज करने के लिए मिले हैं। बट मैं सभी को 190 प्लस वाली कैटेगरी में देख रहा हूँ। 15 बार जो हमने चेज किया है, उनमें से सबसे फर्स्ट हमारा सक्सेसफुल चेज 1964-65 में आया था। तो वो नवाब पटौदी की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ब्रबॉर्न स्टेडियम। हमें 254 चेज करना था। हम एक बार तो फंस गए थे उस मैच में भी, 122 पे 6 हो गए थे। हम्म। एंड फिर जो विजय मांजरेकर है, हमारे संजय मांजरेकर जी के पिताश्री, और नवाब पटौदी, उन्होंने मिलके वहां पे 95 रन्स की पार्टनरशिप की थी, 93 रन्स की पार्टनरशिप। फिर दोनों क्विक सक्सेशन में आउट हुए थे, और वहां पे चंदू बॉडे जो हमारे सिलेक्टर भी रहे हैं, काफी प्रोमिनेंट क्रिकेटर हैं, उन्होंने 30 रन टेल के साथ, 30 रन खुद मारे थे, और टेल के साथ किसी तरह से इंडिया को किया था लाइन के पास। दैट्स हम्म। लाइक इंडिया की पहली 200 प्लस विक्ट्री एवर थी। और इंडिया में दोबारा वो फीट अचीव करने के लिए हमें बहुत साल वेट करना पड़ा, 2000 के बाद जाके हुआ वो। ओह ओह। मतलब अच्छा, उसमें एक टाइट टेस्ट मैच भी आया, नो डाउट अबाउट इट, कि चेन्नई का 1986 का वो बहुत फेमस टाइट टेस्ट मैच, जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें 347 का टोटल दिया था, हम 347 पहुंच गए थे। और उस मैच में मतलब 331 फॉर 6 थे हम, 16 रन चाहिए थे। और वहां पे चेतन शर्मा वाज बैटिंग ब्यूटिफुली विद रवि शास्त्री ने मोर देन रनर बॉल पे खेला था वो नॉक। और जब 16 रन चाहिए थे, तो स्पिनर वहां पे ऑस्ट्रेलिया के घुस गए थे उसमें से, मतलब रिलेटिवली लेसर नोन सिनर्स थे। मैथ्यूज थे, एक और थे, रे करके थे, रे लाइट आई थिंक। वो ज्यादा खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उन्होंने वो 4 विकेट 16 रन में निकाल दी थी। और जो लास्ट पेयर था वो, वहाँ मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री खड़े हुए थे, और मनिंदर सिंह का प्रॉपर एज लगा था। मतलब अभी रिसेंटली लॉर्ड टेस्ट मैच में भी रवि शास्त्री ने कहा था कि मैं इसलिए श्योर हूं एज लगा था, क्योंकि जो क्लोजिंग फील्डर थे उसमें एलन बॉर्डर थे, वो रन बचाने के लिए भागे थे, उन्होंने अपील तक भी नहीं किया था। पर हम्म। एम्पायर ने उसे आउट दे दिया। और उस एरा में हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अंपायरिंग का कुछ ज्यादा ही प्यार था। तो वो टाइट टेस्ट मैच ऑल्सो एंडेड इन अ कंट्रोवर्सी था। दैट इज द क्लोजेस्ट वी हैव कम इन दैट एरा। अदरवाइज हम 64-65 के बाद हमने कभी इंडिया में भी नहीं 200 वाला चेजेस किए। बाहर किए, बाहर हमने 1968 में किया था, ड्यूरिन में, न्यूजीलैंड में। वहां पे वही पटौदी भाई सर की हमारी टीम थी, 200 का टारगेट था, और जिस मैच को जीतने के चक्कर में हमें फिर पेनल्टी भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि 5वां दिन का पूरा दिन हो नहीं पाया था ऑलमोस्ट, जल्दी हम हम्म। मैच जीत गए थे। तो वहां पे भी अजीत हमें पेनल्टी वाडेकर। लगी थी। हाँ, पेनल्टी लगी थी। यस, उस टाइम उस एरा में ऐसा भी होता था कि मैच जल्दी खत्म हो जाए तो टीम को पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। ये हमने जो जर्नलिस्ट बुलाए थे बाय दिस लॉजिक, बाय क्योंकि दिस लॉजिक जो क्राउड ये। का पैसा वसूल नहीं हुआ ना, तो क्राउड को रिफंड करना पड़ता था। ओके। मतलब नहीं, डिफरेंट। मैं ये कह रहा हूँ बाय दिस लॉजिक, जो ये अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ है मैच, उस पे
उस पे तो अब तक का सबसे बड़ा फाइन लगना चाहिए। हाँ फिर तो बहुत, अब तो रिसेंट पास में तो बड़े से टेस्ट मैचेस हुए हैं, 1.5 2 दिन में खत्म होने वाले। तो 68 में हम जीते थे, वहां पे अजीत वाडेकर जो बाद में इंडिया के बहुत लेजेंडरी कैप्टन भी बने, जिनके आगे साथ हम 71 में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड दोनों में जीते थे, उन्होंने 70+ स्कोर किए थे। एंड उसमें भी चंदू बोर्डे ने एंड में रन मार के किसी तरह से लाइन क्रॉस करवाई थी, हम्म। और इंडिया वहां भी एक मिनी कोलैप्स से बचा था। तो 200 हमने 5 विकेट पे लॉस किया था। जो सबसे बड़ी हमारी सक्सेस रही है चेजिंग की, वो रही है पोर्टो स्पेन में। 403 का टारगेट था 1976 में, और वहां पे इंडिया कंफर्टेबली 4 विकेट्स खो के जीत गया था 6 विकेट से, और उसमें से भी लास्ट 2 विकेट्स रन आउट थी। तो वहां हम्म। पे गावस्कर ने 100 किया था, उसमें गुंडप्पा विश्वनाथ ने 100 किया था, मोहिंदर अमरनाथ ने वहां पे 85 स्कोर किया था। एंड प्रॉब्लम इज वहां पे प्रीडोमिनेंटली वेस्ट इंडीज ने स्पिनर्स खिलाए थे, 3 या 4 स्पिनर्स ही थे, और वो क्लाइव लॉयड उस टेस्ट मैच से इतना चिढ़ गए थे कि उन्होंने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि अब हम स्पिनर्स नहीं खेलेंगे। दैट हम्म। डिफीट वाज द पिवटल मोमेंट इन वेस्ट इंडीज क्रिकेट हिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने 20 साल टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया है। तो वो ऐसी विक्ट्री थी वो वन, और नो डाउट एक बार हम 1979 में इंग्लैंड में भी बड़ा क्लोज आ गए थे। 438 का टारगेट था और हम 429 फॉर 7 तक पहुंच गए थे, सिर्फ 9 रन रह गए थे और टाइम खत्म हो गया था। वहां पे गवस्कर सर ने डबल 100 स्कोर किया था। तो हम्म। ये पैटर्न्स रहे हैं। तो वी हैव कम क्लोज टू सच टारगेट्स, बट विक्ट्री समहाउ नहीं मिली। विक्ट्री 2000 के बाद आनी शुरू हुई है ज्यादा। तो उसके बाद हमने घर में 8 बार 190+ का टोटल चेस किया है, और 4 बार बाहर चेस किया है। तो वो भी एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन से मैचेस में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जिम्बाब्वे के साथ था हमारा 2000 में, आई थिंक दिल्ली में मैच था, और वहाँ 190 का टारगेट था। और इंडिया वहां पे भी एक बार तो फंस गया था, पर वहां चक्कर क्या था कि उस एरा में गांगुली और द्रविड़ वर इन इनसेन फॉर्म। तो उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करके इंडिया को जितवा दिया था। आई थिंक हमारी 4 विकेट्स गई थी उसमें। तो दैट हम्म। 190 का चेज वाज लाइक अ वेरी रेयरिटी। मतलब आप सोचो 36 साल बाद ऐसा कुछ हुआ था कि हमने इस तरह का टोटल चेज किया था इंडिया में, मतलब हम्म। 35-36 साल के बाद। और अब्रॉड भी हमें चेज किए ऑलमोस्ट 24 साल हो गए थे इस तरह का टोटल। मतलब इतना बड़ा गैप है, आप सोचो प्रैक्टिकली। एंड फिर उसके बाद रेगुलरली हुआ है। उसके बाद जब तक सचिन तेंदुलकर रिटायर नहीं हुए, जो वो गोल्डन एरा ऑफ बैटिंग था इंडिया का, देयर हम्म। वी ब्रीच दिस टारगेट मल्टीपल टाइम्स। मतलब हमने उसके बाद 2001 में श्रीलंका में चेस किया। आई थिंक 264 का टारगेट था, कंफर्टेबली हम जीते थे। 3 विकेट्स लूज हुई थी, 7 विकेट से जीते थे। सौरव गांगुली प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक देयर। मतलब वहां पे हमारा हुआ। फिर 2003 में तो हम एडलेड में जीते थे, 230 का टारगेट हमने चेस किया था, जहाँ पे राहुल द्रविड़ ने 70 नॉट आउट किया था। फिर वहां पे सचिन ने 38-39 किया था। वीरेंद्र सहवाग स्कोर 30+, मतलब वीवेस लक्ष्मण स्कोर्ड 30+। मतलब हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया था। मतलब वो एक बड़ी फेमस विक्ट्री आई 2003 की। उसके बाद चेजिंग में फिर तक पैटर्न सब बन गया। मतलब ऐसा नहीं था कि उसके बाद हमें विक्ट्रीज नहीं मिल रही थी अब्रॉड। हमने बेसिकली टोटालिटी इन आर हिस्ट्री 190+ की चेजेस सिर्फ 6 बार ही की हैं। 2 बार उनमें से वे श्रीलंका में आई हैं, और 4 बार एशिया के बाहर आई हैं। जो एक तो मैंने अभी डिस्कस किया पोर्ट ऑफ स्पेन, और दूसरा मैंने डिस्कस किया जो न्यूजीलैंड में हमने 1968 में किया, और फिर एडलेड में। तो 3 तो ऑलरेडी हो गई, और श्रीलंका की मैंने कहा कि 2001 में हमने 264 चेज किया, तो 4 ये हो गई। इसके सिवा सिर्फ 2 और चेजेस हैं 190+ वाली, एशिया या इंडिया के बाहर वाली। एक 2010 में आया था, वहां सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण प्लेड अ ब्यूटीफुल नोक। इंडिया 4 विकेट्स बहुत जल्दी खो गया था, और जब सचिन भी आउट हुए थे तब भी हमें गुड 80-85 रन चाहिए थे। तो वहां पे हम्म। सुरेश रायना और वीवेस लक्ष्मण के बीच में पार्टनरशिप आई थी। तो वीवेस लक्ष्मण ये आप स्कोर्ड अ मोहाली वाले मैच ब्यूटीफुल। की बात कर रहे हो ना? किसमें? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, एक ये दिस बात। वाज इन श्रीलंका ओनली। आई थिंक ओके। कैंडी में था शायद ये। तो वहाँ कैंडी था या कोलंबो था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वहाँ इंडिया ने 258 चेस किया, तो 257 का टारगेट था। 5 विकेट्स खोई थी। तो वहां पे वीवेस लक्ष्मण का वो एक बहुत तगड़ा गोल्डन एरा था वीवेस लक्ष्मण का, जहां उन्होंने 3-4 ऐसे मैचेस निकाले थे। तो और हम्म। उसके सिवा जो सिक्स्थ हमारी ऐसी विक्ट्री है आउट ऑफ इंडिया, वो कौन सी है? मतलब यही गाबा। गाबा। तो आप सोचो 2010 के बाद वो 2021 में जाके गाबा में हुआ, अदरवाइज बीच में कुछ नहीं हुआ, बीच में हमने कहीं कुछ चेज नहीं किया। तो मतलब और घर पे हमने
टोटल 9 बार ऐसा करके दिखाया। एक तो मैंने अभी 1964-65 एरा की बात की, और उसके बाद अभी मैंने जिम्बाब्वे की बात की, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2000 में हुआ। इसके सिवा 7 बार और हुआ है जो हमने घर हम्म। पे किया। 2007 में हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दिल्ली में किया था, 203 का टारगेट था, वहां सचिन स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 50। उन्होंने, जिसमें वो बड़ी फेमस स्टोरी है कि शोएब अख्तर की बॉल उनकी रिब में लग गई तो रिब फ्रैक्चर हो गई, तो फ्रैक्चर में भी खेलते रहे थे। हम्म। तो सौरव गांगुली बहुत सुनाते हैं कि मैं उस बंदे का इतना बड़ा फैन क्यों हूं, क्योंकि वो फ्रैक्चर ड्रिप के साथ भी खेला था मैच। वो इंडिया को जितवाना जरूरी था। सोचो तो 200 की पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट कितनी है। तो वहां पे सचिन स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 50 नॉट आउट, आई गेस बहुत अच्छा उन्होंने इनिंग्स किया था। फिर 2010 में हमारी बैक टू बैक ऐसी 2 विक्ट्रीज आई थी। 216 तो सबको ही पता है, जो इस टेस्ट मैच में बहुत बार डिस्कस हुआ है, मोहाली में, जहां पे इंडिया बहुत बुरी तरह नीचे लग गया था। फिर एक लक्ष्मण और सचिन के बीच में पार्टनरशिप आई थी, और फिर सबसे बड़ी बात है, वहां पे ईशांत शर्मा और लक्ष्मण के बीच में 81 रन की पार्टनरशिप, और इंडिया 1 विकेट से जीता था। कंट्रोवर्शियल मैच। और वहां पे ईशांत शर्मा एलबीडब्ल्यू नहीं थे, गलत आउट हुए थे, और उसके बाद जो हमारे प्रज्ञान हो जाते। प्रज्ञान ओझा वो प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए थे, वो आउट नहीं दिया था, तो इवन हो गई थी कहानी। तो इंडिया 1 विकेट से जीता। उसके बाद उसी सीरीज के अगले टेस्ट मैच में बेंगलुरु में हमें 207 का टारगेट मिला था, तो हमने कंफर्टेबली कर लिया था। वहां पे सचिन ने 50 स्कोर किया था, फर्स्ट इनिंग्स में उनका डबल 100 था, और पुजारा स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 70+। तो दैट वाज हम्म। लाइक कमिंग ऑफ एज इनिंग्स ऑफ पुजारा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में पुजारा एलबीडब्ल्यू हुए थे, जो बॉल बिल्कुल नीचे बैठ के रह गई थी, तो काफी डिसअपॉइंटेड थे, रोए भी थे। तो सचिन ने समझाया था कि आपको ऐसी बॉल मिली है जिसपे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप उससे ज्यादा दिल पे ना लें। तो आप सोचो, श्रीलंका में हमने 2010 में किया, वहां लक्ष्मण स्कोर्ड 100। फिर लक्ष्मण ने सेम मोहाली में करके दिखाया, एंड फिर बेंगलुरु में तो हमारी कंफर्टेबल। तो एक 2-3 महीने के गैप में ही, अगस्त में आई थिंक श्रीलंका में हुआ था, और अक्टूबर में ये दोनों हुए थे, मतलब 2-2.5 महीने में हमारी 3 ऐसी चेजेस आई थी। तो ऐसे लगने लग गया था कि अब हम चेज मास्टर बन गए हैं टेस्ट में। चेज मास्टर बन गए मतलब। तो अभी हमने जो गिनी, उसमें हमारे पास जिम्बाब्वे में 2000, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दिल्ली में 2000, उसके बाद 2007, 2010 में दो, ये 4 हो गई। फिर 2011 में भी फिर आई, धोनी के एरा में हम्म। 276 हमने चेस किए थे। वो भी शायद मेरे ख्याल से दिल्ली में ही चेस किए थे, अगेंस्ट हम्म। वेस्ट इंडीज, और उसमें सचिन ने काफी अच्छा किया था, उन्होंने स्कोर 76 ब्यूटीफुल रन्स, और बाकी उनको सपोर्ट भी मिला था। आई थिंक वीवीएस ऑल्सो स्कोर्ड देयर ऑल्सो, और वीवीएस ने वहां भी रन मारे थे। तो वहां भी इंडिया मैनेज टू स्कोर 276, बिग चेज। आई थिंक वो सीरीज का पहला टेस्ट मैच ही था। उसके बाद फिर सेकंड टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। वहां पे इंडिया को 243 का टारगेट चाहिए था, और इंडिया 249, 2 for 9 पे मैच खत्म हुआ था। तो मैच ड्रॉ हुआ था, टाई नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया ऑल आउट नहीं हुआ था। तो वो भी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था उसमें भी। मैच बड़ा खतरनाक सा हुआ था। और उसके बाद 2012 में वी वन इन बेंगलुरु अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड दैट वाज, टू बी ऑनेस्ट, विराट कोहली मास्टर क्लास। ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100 इन फर्स्ट इनिंग्स, और सेकंड इनिंग्स में एक बार हम फंस गए थे, तो हम आई थिंक 160 समथिंग पे 5 हो गए थे। एंड देन धोनी एंड विराट प्लेड ब्यूटीफुली। धोनी स्कोर्ड वेरी क्विकली, आई थिंक 40 समथिंग उन्होंने स्कोर किया था, और विराट का 50 भी आया था। तो वो, हम्म। मतलब एक तरह से बैटन जो शिफ्ट होता है ना, कि हाँ, अब पिछले लेजेंड से सीधा अब ये अगली उसके हाथ में आ गया, वो एरा था। तो 2012 दिस हैपेंड। तो 2000 में हमने बात की, 2007 में हमने बात की, 2010 में 2 विक्ट्रीज की बात की, 2011, 2012, तो ये 6 विक्ट्रीज थी इंडिया की उस एरा में। उसके हम्म। बाद हमने 190+ चेज इंडिया में सिर्फ एक बार और की है। कौन सा? 190+ चेज। अभी रिसेंटली हुआ था। उसमें से एक विकेट कीपर बैटर का नाम बहुत फिर बनना था। जो ध्रुव जुरैल वाला मैच। यस, रांची में रांची में। 192। और वो भी आप सोचो कि हम किस तरह से जीते थे। ऐसा नहीं था कि हम बड़ी कंफर्टेबली जीत गए थे। हम्म। वहां पे भी हमने, मतलब एक बार तो मैच अच्छा खासा उछाल ही दिया था। हम यस। 84 फॉर नो लॉस थे, 120 फॉर 5 चले गए थे, बिकॉज हम सम पथेटिक बैटिंग, मतलब जडेजा फुल टॉस पे आउट हुए थे, इतना हम मेंटली प्रेशर बना गए थे। और उसके बाद तो ये 72 की नॉट आउट पार्टनरशिप आई थी इन दोनों के बीच में, और इनमें से कोई भी जाता तो पीछे हमारी ऑलमोस्ट बॉलर्स ही बचे थे। तो हम्म। मतलब इतना हम क्रिटिकली, मत सोचो 190+ चेज इंडिया तक में भी हमारे लिए कितना बड़ा पेन रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कंफर्टेबली जीता है। इन सब में एक मैच है जो बहुत स्पेशल है, 190+ की चीज में। स्पेशल है इन सब में। 2008 में हुआ था।
ऐसे ऐसे मुश्किल है, मेरे दिमाग में ना ऐसे फोल्डर नहीं बने हुए 2008 2009 2010 के, आपके बने हुए हैं। चेन्नई 387, जब इंग्लैंड वापस चली गई थी बिकॉज ऑफ 26/11 अटैक्स, आज हाँ। पे जो हुए थे, और उसके बाद वो वापस आए थे। फिर चेन्नई में इंडिया को 387 का टारगेट मिला था। सहवाग ने 60 बॉल में 80 मारे थे, और उसके बाद सचिन स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100 नॉट आउट, और युवराज ऑल्सो स्कोर्ड ब्रिलियंटली विद हिम। और इंडिया ने आई थिंक 4 विकेट पे वो 387 स्कोर कर लिए थे चेन्नई में। दैट इज द बेस्ट चेज एवर बाय इंडिया इन इंडिया। तो हमारे भी 370 के ऊपर दो चेजेस हैं, एक तो पोर्ट ऑफ स्पेन वाली, और एक हम्म। है 2008 की। तो आप सोचो, 2000 में हम जीते तो वहां पे गांगुली और द्रविड़ का कंट्रीब्यूशन था इंडिया में। फिर 2007 में सचिन ने स्कोर किया, वहां गांगुली ने भी कुछ स्कोर किया। फिर 2008 में सचिन, सहवाग, युवराज सबने स्कोर किए, सचिन का 100 आया था। फिर 2010 में हमें वीवीएस लक्ष्मण ने बचाया, सचिन ने 30-40 स्कोर किया। 2010 में फिर से पुजारा और सचिन ने स्कोर किया। 11 में सचिन, लक्ष्मण, इन सब ने स्कोर किया। और फिर 12 से बैटन शिफ्ट हुआ, जहां पे विराट और MS धोनी ने मैच जितवाया, मेजरली विराट, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 100 भी स्कोर किया था। तो इस तरह की कहानी हमारी रही है। तो हम हम्म। 2000, 2007, 2008, 2010 में 2 बार, फिर 2011, 2012, ये 7 विक्ट्रीज। एक हमारी पहले 1965 के आसपास आई थी, और फिर 9वीं विक्ट्री घर में आई ताकि 2024 में। तो जब से हमारी वो क्वार्टेट ऑफ बैटिंग गई है 2012 से, हम घर में भी चेजेस नहीं कर पाए। और ये मतलब हैरानी वाली बात है कि इवन आपके पास जैसे कुछ स्लॉट्स फिक्स थे, जैसे आपके पास पुजारा फिक्स थे नंबर 1 पे, 1 डाउन पे, 2 डाउन पे आपके पास विराट कोहली थे। तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, हाँ, और आपके पास फिर नंबर 5 पे अजिंक्य रहाणे भी थे। तो आपके ये 3 टेस्ट बैटर्स तो कंफर्म थे। ओपनर्स में आप कह सकते हो कि थोड़े चेंजेस होते रहे। इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम्म। अब्रॉड की भी हमने डिस्कस कर ही ली है सारी, जो 6 विक्ट्रीज आई हैं। ठीक है। और हमने ये टोटल 15 की 15 विक्ट्रीज वी हैव डिस्कस्ड कि जहां हुआ है। पैटर्न्स क्या निकल के आए इन विक्ट्रीज में? पैटर्न्स निकल के आए कि इन किसी भी विक्ट्री में हमने अर्ली कोलैप्स नहीं देखा। हम्म। वी हैड सॉलिड बेस फ्रॉम आवर ओपनर्स। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमें ओपनर्स से एक अच्छा सॉलिड बेस मिला है, जिससे एक कभी पैनिक बटन हमारी टीम में सेटअप नहीं हुआ। मतलब कोई भी इन विक्ट्रीज में देख लो, तो वी नेवर हैड अ वेरी पुअर स्टार्ट कि 20 पे 3 हो गए, ये हो गए। तो जहां पे भी हमने अर्ली विकेट्स लूज की हैं, 60 पे 4, इस टाइप वाली चीजें, वहां फिर हम बिल्कुल बाहर आ ही नहीं पाए। बहुत रेयर हुआ है कि वी बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो जनरली वन ओपनर हैज डन वेल, और उसने कहीं हम्म। ना कहीं इनिंग्स को खींचा। गावस्कर के एरा में गावस्कर करते थे वो, और बाद में अगर गावस्कर ने नहीं किया, तो फिर आपके पास ओपनर से वो बात नहीं आई, तो वहां पे फिर आपके पास नंबर 4 नंबर 5 पे सचिन और लक्ष्मण थे, हम्म। द्रविड़ थे, गांगुली थे। इतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप था कि जिन्होंने कहीं ना कहीं मैचेस को खींचा है। मतलब आप सोचो इसमें कितनी बार लक्ष्मण और सचिन का नाम फीचर हुआ, हम्म। जिन्होंने इतने क्रिटिकल चेजेस करके दिखाए। वो समाउ सॉलिडिटी हमें रीसेंट टाइम्स में नहीं मिली है। रीसेंट टाइम्स में भी हम मैचेस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, पहले उनको देखते हैं 190 प्लस वाली चेजेस जो जो हम हम नहीं कर नहीं पाए। कर पाए। और रीसेंट टाइम, मैंने सिर्फ 10 साल का डेटा, 11 साल का डेटा लिया है। मैं स्टार्ट करूंगा एडलेट से 2014, जबकि वो मिरेकल होता अगर होता, बट वो विक्ट्री ना होनी मेरे काफी क्लोज है दिल के। इंडिया को 364 का टारगेट दिया था, अर्ली और डिक्लेरेशन कर दी थी एंड विराट ऑस्ट्रेलिया, वेंट फॉर द चेज। एंड विराट वेंट फॉर द चेज। वो अनलाइकली था बिकॉज एडलेट में लास्ट डे काफी ड्राई विकेट हो जाती है, और नेथन लायन ने फर्स्ट इनिंग्स में भी 5 विकेट्स ली थी, तो ही वाज ब्रीदिंग फायर। हम्म। इंडिया 242 फॉर 2 था, उसमें भी शिखर धवन का डिसमिसल वाज हॉरिबल। शोल्डर में बॉल लग के गई थी और उन्हें कॉट बिहाइंड दिया था। इतना गलत डिसीजन था वहां। मुरली विजय 99 पे, उन 90s में बहुत नर्वसली खेले। मतलब ही वेंट फॉर दैट माइलस्टोन काइंड ऑफ थिंग कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में फाइनली 100 कहने को होगा, क्योंकि उससे पहले वो ऑलरेडी इंग्लैंड में 100 कर चुके थे। स्कोर्ड आई थिंक 90 समथिंग इन साउथ अफ्रीका, डिड वेल इन न्यूजीलैंड। तो वो बहुत अलग उनका सेना एरा चल रहा था। तो 100 इन ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग ऑन हिज माइंड, एंड ही गॉट स्टक। और उस फेज में नेथन लायन उनको एलबीडब्ल्यू किया था। 242 फॉर 3 हुआ था इंडिया। पैनिक बटन वहां सेटल हुआ था, क्योंकि उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे वाज गिवन नॉट आउट, गिवन आउट रॉन्गली। बॉल पैड पे लग के गई थी और उनको कॉट दे दिया था।
आई थिंक क्लोज इन कॉट हुए थे वो, फॉरवर्ड शॉट लेग या सैली पॉइंट, फॉरवर्ड शॉट लेग पे आई थिंक कैच हुए थे, बट वाज हॉरिबल डिसीजन। तो पहले 4 में से 2 हॉरिबल डिसीजंस थे, पर 242 फॉर 4 पे भी 122 रन चाहिए थे, वो मैसिवली इन गेम। हम उसमें चले गए शेल में। एक एंड से विराट बहुत तरीके से खेल रहे थे, मार रहे थे रन, दूसरे एंड से रोहित शर्मा ने अगली 18 बॉलों में सिर्फ 6 रन मारे थे, एंड ही काइंड ऑफ बैटेड एज इफ कि कोई लाइन में आप लैंड माइन के ऊपर खेल रहे हो। तो दैट वाज द हम्म, पैनिक बटन बिकॉज ऑफ द 2 क्विक विकेट्स। हम अपनी नेचुरल गेम से बाहर निकले। यही फेज अदरवाइज लक्ष्मण संभाल रहे होते थे, हम्म, जहां वो गेम को ऐसे फंसने नहीं देते थे। तो वो कामिंग इफेक्ट हमारे समाव मिडिल ऑर्डर में नहीं मिल पाया कि रहाणे और लक्ष्मण दोनों रहाणे और वहां पे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा गए तो इंडिया वो स्टेबिलिटी नहीं गेन पाया। रोहित शर्मा कंप्लीटली गॉट इनटू हिज शेल। 18 बॉल्स 6 रन्स, जबकि वो पार्टनरशिप 35 रन की आई, 277 तक इंडिया खींच गई अगले 7 ओवरों में ही। मतलब विराट सोचो कितना एग्रेसिव खेल रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 25-26 बॉल में 20 रन मारे थे उसमें, हम्म, बट ओवरऑल इंडिया को फायदा नहीं हुआ। और फिर वो आउट हुए, उसके बाद विधिमान साहा आए, वो अलग ही घोड़े पे सवार थे। ही देन ओवर अटैक्ड एंड गॉट बोल्ड नेथन लाइन पे बहुत अग्रेसिव शॉट खेलते हुए, उन्होंने आई थिंक 9 बॉल 13 ऐसा कुछ स्कोर किया था। तो इंडिया 300 पे 6 हो गया। एंड फिर तो विराट को पता था मेरी टेल ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो स्वीप खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग और आई थिंक शायद डीप मिड विकेट के रीजन में कैच आउट हुए थे, जो कि वो हम्म, वैसे भी इतना स्वीप खेलते नहीं है। और उस टेस्ट मैच में खेल रहे थे कि बॉल ट्रू था, बाउंस था, पर लास्ट डे ज्यादा नहीं खेल रहे थे बिकॉज बाउंस थोड़ा अनइवन होना शुरू हो गया था। बट दैट हम्म, पैनिक बटन सेट, और हम 49 रन से वो टेस्ट मैच हार गए थे। कहाँ हम 122 रन रिक्वायर्ड थे, 8 विकेट्स पड़ी थी, और हम 72 रन में वो 8 विकेट्स खो गए। नेथन लाइन टुक 7 विकेट्स। मतलब एडलेड के अंदर उन्होंने 12 विकेट्स लिए थे, मतलब एक स्पिनर के अगेंस्ट, वो भी ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट ऐसे खत्म हुए थे जस्ट बिकॉज वी पैनिक्ड। तो वो जस्ट दैट हम्म, टेम्पलेट ही नहीं हमारे पास था कि हमें हैंडल कैसे करना है। तो इसीलिए वो डिफीट हुई, अदरवाइज मेरे हिसाब से उसमें हम सिचुएशन में थे जहां हम जीत सकते थे। फिर हम गोल गए 2015 में विराट की कैप्टनसी में। वी शुड हैव won that टेस्ट मैच मे बी बाय एन इनिंग्स डिफीट, देना चाहिए था हमें, इनिंग्स से जीतना चाहिए था। इंडिया वाज सो मैसिवली अहेड। वहां पे चंडीमाल 5 रन पे थे, उनको डीआरएस की हेल्प मिली, उनको आउट नहीं दिया। फिर इंडिया ने कुछ कैचेस ड्रॉप किए, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100, काउंटर अटैकिंग 100, 175 का टोटल मिला ऑन द लास्ट डे टर्निंग विकेट। और वहां पे इंडिया गॉट इनटू द शेल। केएल राहुल ऐसे खेले जैसे वो किसी भी बॉल पे आउट हो सकते हैं। और उसके बाद एवरी बैटर गॉट इनटू इट्स शेल, एवरी बैटर, धवन क्या, विराट क्या, सब, मतलब इतना टेम क्रिकेट हम खेले, हमने बिल्कुल काउंटर अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया हमेशा एक टेम्पलेट से खेलता है, और अगर इन तरह के चेजेस में इंडिया को अच्छी स्टार्ट ना मिले तो वी गेट इनटू आवर शेल हम्म, कि हम आउट नहीं होंगे, आउट नहीं होंगे। देन ऑब्वियसली वो लास्ट डे विकेट्स पे आप बॉलर को अपना, अब रंगना है ना जैसे बॉलर को अगर मौका हम दे रहे हो, उन्होंने आई थिंक 7 विकेट्स लिए थे उस मैच में, उस इनिंग्स में, एंड ही जस्ट रैन थ्रू द इंडियन साइड। हम्म, तो टेम्पलेट क्या था, जो पहले क्या होता था, जो हमारे बैटिंग डोमिनेंट एरा था, जो हमने 9 से ऐसी चेजेस देखी जो 190 प्लस थी, टोटल 15 इन आवर हिस्ट्री, जिसमें से 3 हुई थी 2000 से पहले, और 2000 से 2013 के बीच में 9 ऐसी चीजेस। मतलब मायने रखता है, कितनी बड़ी बात हो जाती है। मतलब हम्म, उसमें 12 में आई थिंक 9 ऐसी चीजेस, मतलब जो कभी भी नहीं हो रहा था वो हम कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि एक तो ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग एंड ऑल थे, दोज हु ऑलवेज यूज्ड टू बी एग्रेसिव अप फ्रंट, हम्म, एंड देन इंडिया नेवर बॉक डाउन। मतलब मिडिल ओवर्स में भी हम रम गेम चलाते रहते थे, हम फंसते नहीं थे। जहां हम हम्म, कंजर्वेटिव अप्रोच में गए वहां हम फंस जाते थे, या हम ओवर अटैक कर रहे हैं या हम ओवर डिफेंस कर रहे हैं, एक सिंगल टेम्पलेट के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो दैट 175 हम 112 पे ऑल आउट हुए थे, और वो भी हम एक बार तो शायद अंडर 100 ऑल आउट के थ्रेट में भी थे। इतनी बुरी तरह हम डिसमेंटल हुए, जबकि वो टेस्ट मैच हम इनिंग से जीत रहे थे, सोचो। मतलब इस तरह की कहानी हुई, ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन हैदराबाद, वैसी सी कहानी थी वहां पे गोल में। फिर 2018 में हम केप टाउन गए। केप टाउन मुझे लगता है 208 वहां चेस करने लायक था नहीं, बिकॉज 135 इंडिया ने स्कोर किया था, हम 73 रन से हारे थे। बट हम फर्स्ट इनिंग्स में भी बहुत बुरे हाल में थे। फर्स्ट इनिंग्स में जो चीज हमारे लिए काम करी थी, वहां पे हार्दिक पांड्या ने काउंटर अटैकिंग 90 रन बॉल 90 मारा था। अदरवाइज हम्म, बैटिंग वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट सर्फेस। अगर वो मैच जीत सकते थे तो एक ही बैटर जितवा सकता था, वो था विराट कोहली, और उनको बहुत ब्रिलियंटली सेटअप किया था
वहां पे आई थिंक फिलैंडर ने आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको आउटसाइड आउटसाइड 4 ओवर करने के बाद एक वॉबल बॉल वापस लेके आए थे और वो प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए थे। अदरवाइज हमारी बैटिंग डेप्थ ही नहीं थी ना, हमारे पास ओपनर्स थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है ना इस पूरे एरा में, हम कंसिस्टेंट ओपनर्स नहीं ढूंढ पाए। और या ये भी हम बोलते हैं कि इवन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बैटिंग लाइनअप ही नहीं रही, मौके भी नहीं देगे, और हर टेस्ट मैच के बाद वी वर सीइंग चेंजेस। मतलब हमने अर्ली कोलैप्स देखा है ना, हमने मतलब 175 चेस करते हुए अर्ली कोलैप्स देखा, हमने 208 चेस करते हुए अर्ली कोलैप्स देखा। तो आर स्ट्रोक मेकर्स वर एक्सपोज टू द न्यू बॉल वेरी अर्ली। हम्म। तो इसलिए वहां मुझे वैसे भी लगता है कि मैं इतने चांसेस दूंगा भी नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमने कभी भी 190 प्लस के 150 प्लस भी चेज नहीं किए हैं, तो वी डोंट हैव एनी हिस्ट्री देयर आल्सो। हम्म। तो उसके बाद हम सेंचुरियन में 287 चेस करने गए थे। दैट इज लाइक यार वेरी रेयर, बिकॉज आज भी हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में जहां इतने सारे टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 282 से ज्यादा की चेजेस सिर्फ 50 है। तो 287 इज ऑलरेडी इन दैट कैटेगरी, जहां वो पता है कि इन साउथ अफ्रीका ऑन दोज विकेट्स इट्स लाइक हाईली इम्प्रोबेबल। हम्म। ऐसा नहीं है कि टीमों ने किया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस भी चेस किया है, पर उन टीमों के पास टेम्पलेट है, हिस्ट्री है, हमारे पास नहीं है। हमें आता ही नहीं है टेस्ट। जैसे हमने वनडे में एक बार मौका मिला, हमने वो टेम्पलेट बनाया कि ओडिया चेस कैसे होती है, जो युवराज ने, धोनी ने, फिर विराट कोहली ने बिल्ड किया। उसके बाद हम करे कंफर्टेबली। इनफैक्ट पीक सचिन एरा में भी हम चेज में अच्छे नहीं थे। हम्म। चेजिंग टेम्पलेट ज्यादा युवराज सिंह, फिर धोनी, फिर विराट, इन सब ने हमें दिया। वैसा टेस्ट मैच चेजिंग टेम्पलेट हमारा नया जनरेशन नहीं बना पाया, जो शायद फिर भी पिछले जनरेशन में जो थी। सचिन लक्ष्मण इन्होंने बना रहा था। बिल्कुल सही। और सेंचुरियन में जो हमारा टेस्ट मैच था 2018 में, 287 का टारगेट था, वो तो यार मुझे पता ही था कि हम नहीं कर पाते, और वहां पे हमने फिर ब्रेनलेस क्रिकेट खेली थी। उसमें पुजारा दोनों इनिंग्स में शायद रन आउट हुए थे। टेस्ट मैच में अगर दोनों इनिंग्स में कोई नंबर 3 रन आउट हो रहा है, तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक जो बहुत बड़ा कंसर्न रहा है ना, कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में फिर भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी समाउ आई थिंक हमारी 190 प्लस चीजेस में से 5 से ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही आई हैं। उसका एक हम्म। रीजन ये रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके भी अच्छा क्यों कर पाए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पुजारा और नंबर 3 हैव डन वेल। हम्म। समहाउ पुजारा उतने इफेक्टिव साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में नहीं रहे हैं। तो ही, इवन दो ही इज अ very solid technical batter, but against the moving ball even he also kind of got susceptible, जल्दी आउट हुए। मतलब आप सोचो सेंचुरियन के बाद हमारे पास एजबास्टन था 194, फिर से मैं कह रहा हूँ वो भी कोई छोटा टोटल नहीं है। इससे समझ आता है जैसे 150 प्लस जाता है हमारी, क्यों हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, और क्यों 350 का चेज करवा देना और शर्मनाक बातें हैं। क्योंकि हिस्ट्री में आप ये सोचो, 378 और 371 जो इंडिया ने कंसीड किए हैं, वो हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट की टॉप 10 चेजेस है। हम्म। टॉप 10 चीजेस में आता है वो। सोचो उसमें से दो तो हमारे पास ही है, 387 और 403। एंड उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि आप इन वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर लेके ये करवा पा रहे हो उसमें दोनों चीज। में बुमराह थे। उसमें क्या चीज थी जो हमारे अगेंस्ट काम की? वेदर। नहीं, दोनों बार ओपनिंग पार्टनरशिप, वी कुड नॉट मेक इनरोड्स विद द न्यू बॉल। 378 में 107 रन की ओपनिंग की पार्टनरशिप आई थी। उसके बाद मिनी कोलैप्स भी हुआ, 109 पे 3 हो गए थे। बट वो फिर फ्लैटर कंडीशंस में बैटर्स वर एबल टू मेक मैरी, फिर वहां पे बेस्टो और रूट ने रन मारे, हमें न्यू बॉल विकेट्स नहीं मिली। इस बार हमने क्या देखा हेडिंगली में? 188 की ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद 4 विकेट जल्दी भी आई, 253 फॉर 4 भी हुआ, बट स्टिल कंडीशंस फ्लैट थी, वो मैच से बाहर निकल गए। तो प्रॉब्लम दोनों बार क्या रही है? वी कुड नॉट मेक इनरोड्स विद द न्यू बॉल। तो ये हमारा कंसर्न रहा कि हम न्यू बॉल से विकेट्स नहीं निकाल पाए दोनों बार। और हमारी चेजेस में कंसर्न क्या रहा है कि आवर टॉप ऑर्डर हैज फेल्ड, और हमारे पास उतनी मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी नहीं है जो सचिन, गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के एरा में थी, जब उनके पीक एराज में हमारे पास था। तो ये टेम्पलेट था। एजबास्टन में भी यही कंसर्न था, हम उस टेस्ट मैच में काफी नीचे लगे हुए थे, हम 119 पे 6 हो गए थे। उसके बाद छोटी सी पार्टनरशिप बनी थी 141 फॉर 6 पे। एक ही ओवर में वहां पे स्टोक्स ने फिर से वही फिलैंडर मूवमेंट किया था वॉबल बॉल पे, सेम डिसमिसल किया था विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू, जो इस टेस्ट मैच में उन्होंने केएल राहुल के साथ करके दिखाया लॉर्ड्स में। एंड फिर उसी ओवर में शामी आउट हो गए थे। और उसके बाद एक जो बड़ा एस्टोनिशिंग चीज है, which might not give us a good picture about our all-rounding ability also, हार्दिक पांड्या ने जो साउथ अफ्रीका में किया, वो
ओवरऑल उनका अदरवाइज बाकी जगहों पे नहीं आया। इंग्लैंड में एज अ बैटर ही कुड नॉट डू मच। तो हम्म। वहां पे टेल ने रन्स मारे थे, वहां पे ईशांत शर्मा ने रन्स मारे, बट समहाउ हार्दिक पांड्या वहां पे एक एक्सप्लोसिव नॉक नहीं खेल पाए थे। उन्होंने 60 बॉल 30 मारे थे। तो जो हमने इस बार देखा, जो स्ट्रैटेजी ये यहाँ पे रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट यूज हुई कि फील्ड खोल दी इंग्लैंड ने, कहा कोई बात नहीं हम्म। मैच लंबा चला जाए पर हम रन नहीं देने वाले, वो सेम हम्म। स्ट्रैटेजी उन्होंने इवन 2018 में भी यूज की थी। एंड we just could not have anybody like maybe Kapil Dev or maybe Stokes or maybe somebody who could blast it out from one end। मतलब हार्दिक वहां वो नहीं कर पाए थे, और इसलिए हम वहां उस मैच को हारे। और इम्प्रॉबेबल चेज नहीं था वो, फिर भी गलती यहाँ हुई थी। गलती उसमें ना ज्यादा मुझे फिर भी लगता है बॉलर्स की थी, बिकॉज 87 फॉर 7 के बाद हमने वहां पे रनर बॉल 60 मारने दिया था सैम करन को, और वो 180 हम्म। तक ले गए थे। तो जो टोटल 130 140 का होता वो ऑलरेडी 40-50 रन ऊपर था। और इंग्लैंड में इन दो सीमिंग कंडीशंस और वो पुरानी ड्यूक बॉल्स के साथ 150 प्लस हमारी हिस्ट्री नहीं। हमारा बेस्ट चेज एवर इन इंग्लैंड इज 174। अच्छा। इससे ऊपर हमने कभी इंग्लैंड में चेज ही तो नहीं किया। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये रिसेंट लॉर्ड्स की जो डिफेट है उसका मोर देन मतलब अगर मैं बोलूं मेरिट पे नहीं हम हारे, हम अपनी हिस्ट्री पे हारे हैं। यार पिंच ना इसलिए होती है बिकॉज हमने 370 का चेज भी करवाया है। हम जहां 370 खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे, वहां जब हम 190 चेज नहीं करते तो पिंच होता है। हम्म। और जबकि हमारा बॉलिंग अटैक जो पंडित्स भी कह रहे हैं कि शायद इंग्लैंड से बेटर है सीरीज में, तो फिर वो और पिंच होता है कि इंग्लैंड हमसे डबल द टोटल चेज कर गया प्यार से, 5 विकेट खो के सिर्फ, और हम उससे आधा टोटल भी अपने 10 विकेट पे चेज नहीं कर पाए। हम्म। तो वो ज्यादा पिंच होता है। उसी में 2018 में साउथहैम्पटन में भी टेस्ट मैच था, वहां 245 का टोटल है, वहां फिर से हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया था, हम 19 पे 3 हो गए थे। वहां पे पुजारा केएल और धवन तीनों आउट हो गए थे, 19 या 22 पे 3 थे। वहां पे फिर रहाने और विराट कोहली ने पार्टनरशिप निकाली थी, हम 123 फॉर 3 पहुंच गए थे। हम्म। और सोचो 122 रन 7 विकेट, इन कंडीशन से आइडली हमें जीतना चाहिए। बट मोइन अली वॉज ब्रीदिंग फायर, ही टुक आई थिंक 5 विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग्स एंड शायद 4 विकेट्स इन दिस इनिंग्स। टोटल 9 विकेट्स उन्होंने इस मैच में लिए थे, और हम मोइन अली को खेल ही नहीं पाए थे। विराट एकदम से शेल में चले गए, जब उनको लगा कि अब मैं विक्ट्री के पास हूं, तो ही कंप्लीटली वेंट इनटू हिज शेल। एक बॉल आई, इनसाइड एज लगा, और वो क्लोज इन फील्डर पे आउट हो गए। एंड उसके बाद वी पैनिक्ड। हार्दिक पांड्या फिर से वो काउंटर अटैकिंग नॉक वहां नहीं खेल पाए थे। ही गॉट इनटू हिज शेल, गॉट आउट फॉर डक, और जब वो आउट हुए तो एकदम से 3 से 5 हुए, फिर तो पैनिक सेट इन हो गया। वहां पंत आए, यंग पंत थे, उनकी पहली सीरीज थी, सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच ही था उनका, शायद सेकंड ही था मेरे ख्याल से। ही वेंट फॉर द काउंटर अटैक, 12 बॉल 18, बट वंस ही गॉट आउट वी फोल्डेड फॉर 180। हम आराम से 65 रन से वो टेस्ट मैच हार गए, 64 रन से वो टेस्ट मैच हार गए थे। पर आप हम्म। सोचो, हम एक टाइम 123 फॉर 3 थे, हमने 60 रन से भी कम में लास्ट 7 विकेट्स खोई। क्यों? बिकॉज क्लैरिटी नहीं थी एकदम से। हम पहले फिर अब ये सोचो, सिमिलर पैटर्न हमने एडिलेड में नहीं देखा कि इन अ गुड कंफर्टेबल सिचुएशन वी वेंट इनटू आवर शेल नीडलेसली, कि अब आराम से खेलते हैं, और फिर उसके बाद जब 2 विकेट्स क्लस्टर में उड़ी, फिर हम ओवर अटैक करना शुरू हो गए कि विल फाइंड अ वे आउट बाय अटैकिंग। तो हमने सेम चीज वहां देखी थी, और वही सेम चीज यहां हुई। तो फिर से क्या हम्म। प्रॉब्लम है? इसका मतलब आपके मिडिल ऑर्डर के पास या लोअर मिडिल ऑर्डर के पास वो टेम्पलेट ही नहीं है चेज करने का। और एक कंफर्टेबल सिचुएशन, 123 फॉर 3 इज अ कंफर्टेबल सिचुएशन मुझे लगता है चेज में। वहां पे एक और 30-40 रन की पार्टनरशिप और हम उस मैच को जीत जाते। हम हाँ, वो क्योंकि अगर आप देखो, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आप आपके लास्ट के 30-40 रन तो फिर मैटर ही नहीं करते अगर आपके पास 4-5 विकेट्स होती हैं, क्योंकि तब मतलब तक आप ऑपोजिशन गिव अप कर जाता है। मुझे गिव अप कर जाती है। मतलब आप ये सोचो कि हमने एडलेड में वैसी डिफीट देखी, हमने सिमिलर डिफीट साउथहैम्पटन में देखी, फिर उसके हम्म। बाद हम पर्थ गए, वहां 287 वाज टू मच फॉर अस। मुझे पता था वो, मैं फिर से कह रहा हूँ, 282 प्लस हिस्ट्री में 50 बार से ज्यादा नहीं हुआ, और वो भी मुझे रिसेंट टाइम्स में ज्यादा हुआ है। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर साइकोलॉजिकली ही मतलब दे सेड कि 190, जैसे शुभमन गिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया कि 150 से अबव हमें मालूम ही था कि डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि rather देन थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, मुझे लगता है कि आपको ना 190 के चेज को
यू शुड ब्रेक इट डाउन टू एंड से कि यार हमें तो एक 150 भी नहीं मारने, हमें 140 मारने हैं, पर एट द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, कि हमारे बैटर्स 150 मार रहे हैं बस। क्योंकि लास्ट के 40 रन जो है वो तो पैनिक में ही आएंगे, क्योंकि दैट इज द रीजन बास्केटबॉल कितनी प्रेज होती है। उन्होंने एटलीस्ट फोर्थ फोर्थ इनिंग्स का डर तो निकाल दिया ना बैटर के दिमाग से। हम्म। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तो वो जीत ही जाते हैं ना। हमें 600 देना पड़ा था, हम इतने डरे हुए थे। 600 का टारगेट, मतलब हम सोचो बारिश के भी चांसेस थे, तब भी हम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ कहीं ये 600 भी ना पहुंच जाए, 500 ना मार लें, 500 450 ना ना मारते मार हैं। और कहाँ हमारी 190 मारने में जान निकल रही है। इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है ना, जो हमने ओडीआई में किया है। ओडीआई में यही सेम चीज हमने ऑलरेडी अचीव की है। वहां पे रोहित शर्मा सॉ दैट इंडियन क्रिकेट इज अ वेरी टेम्पलेट ड्रिवन क्रिकेट एंड इट इज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। तो व्हाट डिड ही डू? वो उन्होंने अपना चेंज ही कर दिया गेम। उन्होंने टेम्पलेट ही चेंज कर दिया। वो सेम चीज समहाउ हम टेस्ट में नहीं कर पाए, जबकि हमसे पिछले एरा ने वो वो करा। कंसिस्टेंटली करके दिखाया। चलो एक एडवांटेज है कि वो रिलेटिवली बैटिंग फ्रेंडली एरा भी था जिसमें हम्म। उन्होंने करा है। जो वो क्लस्टर ऑफ रन्स आए 2007 से लेके 2011-12, जिसमें हमारी मैक्सिमम वो चीजें आई हैं, ये भी कहना पड़ेगा वो बेस्ट बैटिंग एरा था। हम्म। बट मुझे लगता है उसमें फिर हम जितना हम क्रिटिसाइज धोनी को उनकी कैप्टनसी के लिए करते हैं, एक और भी चीज है कि गिव्स दैट कामिंग इफेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम ऑल्सो। लोगों को पता है पीछे भी वो बैठे हैं, ये कहीं भी ना है। कहीं सिचुएशन से मैच को निकाल लाएंगे। एक वो भी होगी, वो सारी विक्ट्रीज आई भी तो धोनी के एरा में है। पॉइंट। तो ये भी है 2007, 2008, 2010 में तीन, फिर 2011, 2012, वो सब धोनी के एरा में आए हैं। तो तो हमने एक उनके चीज, एरा में चेजेस भी तो देखी है बहुत अच्छी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो चेजिंग के लिए जो कामनेस चाहिए वो मिसिंग होती थी। अगर मैं रिसेंट टाइम में बोलूं, विराट कोहली एरा में नहीं, सभी एराज कंपैरेटिवली। में, सभी नहीं। रोहित शर्मा यार, सभी एराज में। क्योंकि हम्म। हम अभी पर्थ में गए 151 ऑल आउट हुए, वहां तो हमें पता ही था हम बुरी तरह हारेंगे, बिकॉज हमारी हिम्मत ही नहीं है उन विकेट्स पे खेलने। 140 समथिंग पे ऑल आउट हुए थे आई थिंक, इनफैक्ट सेंचुरियन में 151 ऑल आउट हुए थे। उसके बाद मतलब आप सोचो, हमने एडलेड में विक्ट्री छोड़ी हाथ से, गॉल में हमें शायद इनिंग से जीतना चाहिए था, फिर केप टाउन में कह रहा हूँ डिफिकल्ट था 208, सेंचुरियन भी मैं कह रहा हूँ वो तो बियॉन्ड ही था, एजबास्टन हमें जीतना चाहिए था, साउथहैम्पटन हमें जीतना चाहिए था। वहां हमने कंफर्टेबल सिचुएशन से मैच हारे जस्ट बिकॉज वो कामिंग इफेक्ट नहीं था। तो मतलब उसके बाद फिर पर्थ में मानता हूं कि हाँ वहां हमारा था ही नहीं, वो हमारी रेंज से बाहर की कहानी थी। और ये पैटर्न यहीं खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद भी ऐसे मैचेस हैं जहां पे हमने कंफर्टेबल सिचुएशन से मैचेस को उछाला है। हम्म। मतलब अभी तक हमने कितने मैचेस डिस्कस कर लिए? हमने एडलेड, गॉल, दो साउथ अफ्रीका, दो इंग्लैंड, 6 और 7 हमने किए हैं। 8वां जो मैच है दैट इज नाउ, अब रीसेंट एरा में आ जाते हैं, वहां पे हमने घर में भी हारना शुरू कर दिया। तो हम्म। 231, अब आपको दिख रहा है कि हैदराबाद में कितना बड़ा चेस था। मतलब हमने वहां पे इंग्लैंड को 190 की लीड दी थी और 167 फॉर 5 था इंग्लैंड। वहां से इंग्लैंड 167 फॉर 5 से शायद 23 रन वो पीछे थे, शायद इनिंग्स डिफीट से भी हार सकते थे, क्योंकि पता है कि हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी टेल कैसे बैटिंग करती है। वहां हम्म। से हमें वो 231 का टारगेट दे गए, और फिर हम वहां भी फोल्ड हो गए थे, हम 23-24 रन से हारे थे वो मैच। तो वहां भी क्या पैनिक था। हमारी स्टार्ट, हमने 46 की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद 2 विकेट्स इकट्ठी खोई थी। शुभमन गिल गॉट आउट फॉर डाक, जायसवाल गॉट आउट प्रीटी टिमिडली, फिर रोहित चले गए, वी जस्ट पैनिक्ड। इवन सोचो जडेजा रन आउट हुए थे उस मैच में, मतलब वो पैनिक ही दिखाता है। जबकि वहां पे फिर आई थिंक जितना मुझे याद है उस मैच में भरत ने और अश्विन ने शायद आई थिंक मिलके फिर पार्टनरशिप बना के कुछ गेम में जान डाली भी थी। और लास्ट विकेट में वहां भी यही हुआ था, हमारी टेल ने अच्छा खासा रिजॉल्व दिखाया था, प्रीटी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन लॉर्ड्स। और उससे हम्म। पहले जो हमने पैनिक दिखाया, दैट वाज हॉरिबल, मतलब लिटरली हॉरिबल। मतलब वो ये कि अगर हमारे अब पास देखा टेम्पलेट ही जाए, नहीं है 230 चेस करने का। अगर ये लॉर्ड्स मैच को देखा जाए, मतलब एक ही चीज जो डिफरेंशिएट करती थी, जो टेल जब बैट कर रही थी और जब बैटर्स बैट कर रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने नई बॉल भी खेली, पर एक अगर मैं स्किल भी, अगर साथ में बैटर के पास जो स्किल है वो जोड़ दूं, और तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर टेल मतलब थे,
तो मेंटली ही हारे हैं, क्योंकि देखो टेल टेल एंडर्स को इतना तो पता है कि मतलब हमारे पे तो कभी आने ही नहीं वाली है बात, तो दे वर जस्ट मेंटली टफ, तभी सरवाइव कर गए। एंड ऑन द नहीं कॉन्ट्री ये जो तो, हमारे बैटर्स थे उन्होंने पहले मेंटली थोड़ा सा गिव अप कर रखा था कि और भाई यार कि दिस इससे इज एक ये गोइंग भी टू बी पैटर्न डिफिकल्ट। मिलता है कि शायद विकेट उतनी डिफिकल्ट थी नहीं जितनी हमने बना दी। हाँ, मतलब तो मेंटली ही गेम हारे हैं, कुछ हम मेंटली गेम एक्चुअल में क्योंकि आप हारे हैं। सोचो हम हैदराबाद में हार्टली और बशीर से हारे थे। हार्ट और आई थिंक रेहान अहमद थे शायद उसमें। तो अब ये सोचो बशीर तो शायद वो मैच नहीं खेले थे, और हार्टली वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन लैंड द बॉल इन फर्स्ट इनिंग्स। मतलब वहां पे हम उनसे याद हारे है। थे, मतलब कि नो डाउट इज अ गुड बॉलर, बट फिर भी यार मतलब नहीं, वो क्वालिटी वो नहीं है। क्वालिटी नहीं है फिर भी। और उसके बाद वानखेड़े में 147 चेज नहीं हुआ हमसे। तो मतलब, और वहां 29 पे 6 थे एक बार तो, 29 for 6। ऐसी वो लैंडमाइन नहीं थी। अगर आप डिसमिसल्स देखो वहां पे, रोहित शर्मा प्लेड अ हॉरिबल शॉट, वो मतलब आगे बढ़ के हॉइक मारते हुए आउट हुए थे। उसके बाद शुभमन गिल मिस्ड द स्ट्रेटर वन। विराट कोहली प्लेड अ वेरी पुअर शॉट। मतलब अगर आपको लेफ्ट आर्मर जो कर रहे हैं, आप हार्ड हैंड से गलती, स्लिप में कैच, इट्स अ वेरी बेसिक टेक्निकल एरर ही डिड। सरफराज फुलटॉस पे हम्म। कैच आउट हुए थे। मतलब वी जस्ट काइंड ऑफ गिफ्टेड अवे विकेट्स। मतलब वहां पे जायसवाल तो इनफैक्ट फिलिप्स की बॉल पे आउट हुए थे, जो पार्ट टाइमर थे, सीधी बॉल पे वो एलबीडब्ल्यू हुए थे। मतलब वी जस्ट क्रिएटेड अ पैनिक आउट ऑफ नोवेयर। तो काउंटर अटैक नहीं करा हमने, वी गॉट इनटू आवर शेल। हमारी पहली ही बैंड बज जाती है कि हम इतना बड़ा चेस करेंगे कैसे। उस रेंज में 150 के आसपास आती है, हम हाथ पैर फूल जाता है। तो मतलब आप ये सोचो, उसके बाद 10वीं जो ऐसी लॉस है वो लॉर्ड्स है, वो तो वी ऑल हैव एनालाइज इट मल्टीपल टाइम्स, कि हम अच्छे खासे 140 for 1 पे वी वर ब्रिलियंट। हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 20-25 रन और हम उस मैच को आराम से जीत रहे होते, और वहां हमने फिर से एक नीडलेस पैनिक क्रिएट किया, क्लैरिटी नहीं थी वहां। करुण नायर गॉट इनटू द शेल फॉर नो रीजन। देन शुभमन गिल केम आउट, प्लेड ओवर एग्रेसिव, जो उनको जरूरत नहीं थी। तो वो सेंस ऑफ कामनेस वो वाज तो समझ गया। मिसिंग। अब आप ये देखो पिछले 10 साल में हमने चेजेस क्या की हैं। एंड लॉर्ड्स में वही बात है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास टेम्पलेट नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमें ये चीज समझनी चाहिए थी कि कब किस बैटर को उतारना बिल्कुल चाहिए सही। था। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है कि जिस तरीके से हम आज तक खेलते आ रहे हैं, जिस तरह से हम अभी तक चेज करते आ रहे हैं, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर अस। मे बी कभी कभी चेज में आपको कुछ ऐसा भी करना होता है जिससे सामने वाला भी आउटफोक्स हो, आप आउटफोक्स कर सको सामने वाले को। तो एक बहुत बड़ी बात जो सभी बोल रहे हैं कि जड्डू को पहले भेजा जा सकता था और पंत को बाद में, या पंत का एंट्री और भी डिले कर सकते थे, बिकॉज आपके पास बहुत बैटर्स थे, आपके पास वॉशी भी थे और वो डर जिनको आप, आप यार वॉशी को भी ऊपर भेज सकते थे यार टू वेस्ट द बॉल्स एज वेल। मेरे हिसाब से तो जब आप 57 for 3 हो गए थे, 50 something for 3 हो गए थे, आपने तब वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं भेजा? मेरे को भी नहीं समझ आता। आपने आकाशदीप को क्यों भेजा? मतलब आपको पता है कि आकाशदीप तो वॉकिंग विकेट है, वो बचा भी गए तो अगले दिन आते आउट हो जाएंगे, बिना बात का प्रेशर क्रिएट होएगा। एग्जैक्टली। तो वहां आप जडेजा चलो प्रॉपर बैटर है, वॉशिंगटन सुंदर को भेजो। वो तो अच्छे खासे टफ बैटर हैं, ही कुड हैव बैटेड आउट दैट फेस। तो बैट आउट वो भी करते और वो ओवर्स निकाल सकते थे। एक चीज जो मुझे समझ आई थी कि आपको अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स देखनी पड़ेंगी। वॉशी में को वो प्लेयर ज्यादा लगते हैं जो अ, आपकी डिलीवरीज, खास करके जब बॉल मूव हो रही है तो वो फेज निकाल सकते हैं डिफेंड करके। वो खा जाते हैं विकेट, उसमें बॉल है सच। अच्छी खासी, और उनको पता है कि वो बॉल टफ क्रिकेट कैसे खेलनी है, ही इज दैट हाँ, टफ क्रिकेटर। तो वो तो दिख गया है, तो मेरे को लग रहा है उनको यूज नहीं किया जा रहा। और एट द सेम टाइम नीतीश रेड्डी को रोल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि नीतीश रेड्डी को थोड़ी सी काउंटर अटैकिंग खेलनी चाहिए थी, क्योंकि बिल्कुल सही, उनको इतना शेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। उनको नहीं क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपके पास है ही है सामने। बिल्कुल सही। आपको एक ही बैटर चाहिए होता ना एक टाइम पे जो बांध के रखे दो। म, जब दोनों खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक या दो की रन रेट से ही मारेंगे ये रन, एक ओवर में एक ही रन या दो ही रन आएगा। आप इतना बड़ा चेज विथ, मतलब कंसीडरिंग द फैक्ट कि 3 विकेट्स बची हैं आपके पास टोटल, आपके पास आपके जाने के बाद कोई है ही नहीं है, ये तो लक था। आप बोल सकते हो कि बुमराह और सिराज इतनी लंबी पार्टनरशिप्स कर गए,
आइडियली अगर देखा जाए तो उन वो अगर पहली पहली गेंद पे दोनों आउट होते कोई उनसे पूछता भी ना। पूछता भी पर ना। क्वेश्चन ये होता कि नीतीश रेड्डी तो अग्रेसिव खेल के रन गैप तो कम कर सकते थे। और आप ये सोचो यार, अब हम इन्हीं 10 डिफीट्स को एनालाइज करें फिर से। 14 में हमने कंफर्टेबल सिचुएशन से मैच हारा, अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद। ऐसा नहीं था हम जो कह रहे हैं कि ओपनर्स नहीं चलते इसलिए हम हारे हैं, बिकॉज मिडिल ऑर्डर ने क्लैरिटी नहीं दिखाई। पहले ओवर डिफेंसिव हो गए, फिर ओवर एग्रेसिव हो गए। 15 में तो हमने टिमिड क्रिकेट खेली श्रीलंका के अगेंस्ट। 18 में केप टाउन वी हैड अ वेरी लिटिल चांस। सेंचुरियन तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। एजबास्टन, जहां मे बी हार्दिक पांड्या को थोड़ा काउंटर अटैकिंग खेलना था, वो फिर से शेल में चले गए, जो उनका नेचुरल गेम भी नहीं है। फिर से इसका मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं थी। साउथहैम्पटन, हम 123 पे 3 थे, वहां एकदम से विराट कोहली ने अपना गार्ड क्यों ड्रॉप किया? इट्स अ बिग मिस्ट्री फॉर मी इवन टिल टुडे। कि हम जब एक मे बी हमें विक्ट्री इन द हाइंडसाइट दिखने लग जाती है, तो हमें लगता है यार कि अब यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रिफ्ट टर्न हो रही है मोइन अली के, इसका स्पेल को मैं ड्रॉप कर करके निकाल देता हूँ, मैं उल्टे सीधे शॉट कुछ नहीं खेलता। आई कांट लूज माई विकेट। वंस यू गेट इन टू दैट मोल्ड, एक आधी बॉल ऐसी आएगी जिसपे आपका नाम लिखा होगा। एंड देन ऑब्वियसली पर्थ में तो मैं कहता हूँ कि 287 वाज बियॉन्ड अस, नहीं होना था वो। तो वो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि आई एम नॉट इवन काउंटिंग। इंग्लैंड में दोनों मैचेस हमें जीतने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका में मैं फिर भी कह रहा हूँ कि केप टाउन वाज मेजरली इन फेवर ऑफ देम ओनली। पर्थ भी मैं काउंट नहीं करता हूँ। तो ये 7 मैचेस में हमारी ये कहानी है कि उसके बाद घर में हमने, हैदराबाद ने मुझे लगता है शायद कंसीड भी बहुत ज्यादा कर दिया, और 230 देख के हम वैसे ही, हमें समझ ही नहीं आया कि हमें अब करना क्या है। वी वर इन द हम्म। मिक्स ऑफ थिंग्स, मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हुआ। हमने वो रांची में भी 190 में करके दिखाई दिया था। वो तो हम बच गए उस दिन की शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने वो कामिंग इफेक्ट दिखाया, वो वहां से वो मैच को निकाल के ले गए। अदरवाइज हम्म। 120 फॉर 5 से हम 160 ऑल आउट भी हो सकते थे। वी हैड ऑल हाँ, द कैपेबिलिटीज ऑफ डूइंग मतलब हैरानी ना होती, हैरानी इस दैट। बात की कि हम चेज कर गए। चेज कर गए, मतलब इतना रेयर रहा है हमारी हिस्ट्री में ये। और वानखेड़े 147 वाज लाइक, ऐसे हम खेलेंगे ऐसे हम, वी आर लैंड माइन पे हम बैट कर रहे हैं, लैंड माइन पे लिटरली। और वहां पे उस मैच में काफी हद तक, मतलब ऋषभ पंत ने दिखाया भी था कि आप मार सकते हो यहाँ। आप काउंटर अटैक करके अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड कर सकते हो किसी और इतने अच्छे T20 बैटर्स हैं उनके में, इतनी अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, पर समाव पता नहीं हमें क्या हो जाता है। एंड लॉर्ड्स, वी ऑल हैव एनालाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। इंडिया जस्ट वाज वे टू टिमिड और वेंट ओवर एग्रेसिव व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर कैप्टन। तो वी जस्ट डिड नॉट बैलेंस इट आउट। जैसे कि बड़ी कामिंग सी नॉक हमने लॉर्ड्स में ऑलरेडी माकरम से देखी थी। तो वी हैड द टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ अस हाउ टू बेसिकली चेज ऑन दिस विकेट। और उसने हम्म। आके प्रेशर एब्जॉर्ब किया, पर वो गेम चलाते रहे, वो 4 की रन रेट से उन्होंने चेज किया। नो डाउट थोड़ी बेटर विकेट थी, हो गई थी वो, बट अभी इतनी, फिर भी यहाँ पे भी लैंड माइन नहीं था। हमने देखा बाद में तो टेल ही नहीं आउट हो रही थी, इतनी फ्लैट हो गई थी कंडीशंस। तो मतलब थोड़ा बहुत न्यू प्रेशर बॉल के प्रेशर प्रेशर से ही हारे हैं हम। प्रेशर से ही हारे हैं। अब हम जीते कौन से रिसेंट टाइम्स में, अगर हम देखें, मोहाली में हमें इंग्लैंड के अगेंस्ट 2016 में 103 का टारगेट मिला था। फ्लैटर कंडीशन थी, कोई खास पिच में था भी नहीं। फिर धर्मशाला में हमें 106 का टारगेट मिला था। अगेन कुछ भी नहीं। वहां क्या फर्क पड़ा, वहां पे रहाणे ने आके काउंटर अटैक किया जब हमारी 2 विकेट उड़ी थी, तो उन्होंने प्रेशर बिल्ड होने ही नहीं दिया, पर वैसे भी बहुत छोटा टारगेट था। फिर हमने हैदराबाद में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2018 में 72 का टारगेट चेज किया फॉर नो लॉस। फिर हमने 2020 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में 70 रन का टारगेट चेज किया था, जिसमें भी हमारी 2 विकेट जल्दी निकल गई थी। हम्म। जिसमें अगर सबको याद हो तो हमारी 2 विकेट जल्दी गई थी। और वहां पे फिर शुभमन गिल ने और रहाणे ने फिर से आके वो काउंटर अटैकिंग नॉक खेल के चौके, रहाणे ने काफी चौके मार के एकदम प्रेशर खत्म किया। तो पुजारा तो बहुत ही पुअर शॉट खेल के आउट हुए थे उस मैच में भी। तो वहां भी मयंक और पुजारा ने एक बार प्रेशर बिल्ड कर दिया था, 19 पे 2 थे, और हमें पिछले टेस्ट मैच में 36 ऑल आउट याद आने लग गया था। हम्म। तो उसके बाद फिर हमने 2021 में अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट में 49 का टारगेट चेस किया, विच इज लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं था वहां। तो हमारे बॉलर्स ने ही सारा काम कर दिया था। तो आप सोच रहे हो 103, 106, 72, 70, 49, मतलब चेजेस सारी कंफर्टेबली इजी रेंज में है। उसके बाद हमने 145 का टारगेट था हमारा मीरपुर में बांग्लादेश में, और वहां हम 73 फॉर 7 हो गए थे। वो प्लेड अश्विन भाई साहब ने बचाया था मैच। वहां पे अय्यर ने चितवाया था, और उनके साथ अश्विन थे। हम्म। अक्षर भी वहां पे आउट हो गए थे। तो वहां हम्म। पे ऋषभ पंत, एवरीबडी प्लेड वेरी टिमिड क्रिकेट, मतलब हम ऐसे डर के खेले थे कि हमें पता ही नहीं स्पिनिंग विकेट पे खेलना कैसे है। तो इट्स नॉट अबाउट स्पिन और दैट्स द मेंटालिटी, बिकॉज वी जस्ट डोंट नो हाउ टू चेज दिस टोटल्स। और वहां तो अय्यर, अगेन अय्यर का हम सबको पता है, वो फ्लेयर क्यों हम उनकी बात करते हैं कि उनके अंदर वो
विनिंग मेंटालिटी है, अश्विन इज अ फाइटर, उन्होंने सिडनी में टेस्ट मैच जितवाया, वो फेज ही उनका ऐसा था, वो मैच हमने निकलवाया। तो ये भी आइडली हम जीतने वाले लक्षण नहीं थे हमारे। उसके बाद दिल्ली में 2023 में हमने 115 का टारगेट चेस कर रहे थे हम, और वो भी एक बार मैच हाथ से निकल गया था, ऑस्ट्रेलिया जस्ट कंप्लीटली हैड अ ब्रेन फेड। फर्स्ट इनिंग्स में भी हम कोलैप्स कर रहे थे, वहां पे अक्षर ने और अश्विन ने बचाया था। सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया जस्ट हैड अ ब्रेन फेड, उन्होंने एक लो बाउंसिंग विकेट पे स्वीप खेल खेल के आई थिंक एक कंफर्टेबल 65 for 2 वाली सिचुएशन से उन्होंने मैच हारा था, और वहां पे भी हम 88 for 4 हो गए थे। तो ऐसा नहीं था कि 115 भी हमने बड़े कंफर्टेबली चेस किए हैं, मतलब वो भी हमारा एक आया। उसके बाद केप टाउन में हमने 79 का टारगेट चेस किया, और वहां पे आते ही फिर हमने एग्रेसिव नॉक खेली। वहां हमें पता था कि फर्स्ट इनिंग्स में हमारी लास्ट 6 विकेट जीरो पे गई थी। वही है जहां आक्रम ने 100 स्कोर किया था और 555 ऑल आउट कर दिया था हमने फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका को। 1.5 दिन में टेस्ट मैच हुआ था, वहां हमने एक अच्छा चेजिंग टेम्पलेट दिखाया था। वी वेंट ऑल आउट, हमने रन्स मारे, तब भी हमने 3 विकेट्स पे वो 80 रन मारे थे, बट वी डिडंट बॉक डाउन। अगर वहां भी हम बॉक डाउन होते तो शायद वहां भी हम रो रो के 80 का टारगेट चेज कर रहे होते, मतलब वहां पे भी ऐसा नहीं था कि हम बड़ी बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री आई। उसके बाद रांची वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हम जीते हैं। एंड उसके बाद कानपुर में अभी हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट 98 स्कोर किया था, वही जो हमने 1.5 दिन में टेस्ट मैच जीता है। वहां भी हम रुके नहीं, हम मारते गए, और वहां विकेट में वैसे कुछ था भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो वहां कुछ होना भी नहीं चाहिए था। तो आप चेजेस देख रहे हो, 103, 106, 70, 72, वो 49। इज्जतदार चेज बहुत कम है जिनको बोल सकते हो ना कि यार ये क्या ही मैच जिता दिया। इज्जत चेस सोचो, 140 के ऊपर में सिर्फ 2 बार चेस करना पड़ा है, उसमें 145 और 192, इन सब में एक ही आउटलायर है, गाबा। और दैट इज व्हाई इट इज सच अ रेयर इंसिडेंट, बिकॉज और वो इंडियन क्रिकेट में और वो सीरीज सीरीज डिसाइडर भी था। ये डिसाइडर भी था फाइनल डे पे। अब आप सोच सकते हो ऑड्स कितने अगेंस्ट थे हमारे, मतलब हमारी हिस्ट्री नहीं है वो करने की, आई थिंक हमारी हिस्ट्री की थर्ड बेस्ट चीज है वो। इसीलिए तो ऋषभ पंत को तब बोला नहीं था कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। व्हाट यू हैव डन ऑस्ट्रेलिया में, गाबा में पर अब उनको पता लग गया है तो इसलिए अब वो कर नहीं रहे। नाउ ही हैज अंडरस्टूड व्हाट ही हैज डन। वो कह रहे तो बहुत है। पर यार हामिसन ने बोला कि जो उनकी बॉल थी जिसपे वो बोल्ड हुए, उन्होंने उसे बॉल ऑफ द सीरीज बोला है अभी तक का। कौन? जो हामिसन है, जो इंग्लैंड के बॉलर ओके। रह चुके हैं, उन्होंने उन, ऋषभ पंत जिस बॉल पे बोल्ड हुए हैं, मैक को सर एक चीज समझ आती है। अगर बैट्समैन कभी भी टॉप ऑफ स्टंप से बोल्ड हो रहा है ना, अगर जो बिल्कुल बिल्कुल टॉप होता है, जो अगर वो ऑफ स्टंप का अगर आपने टारगेट करा है और उस पे बैट्समैन आउट हुआ है, तो मैं ना यही बोलूंगा कि ये वो तो बॉलर की ही कलाकारी है। वो बॉलर की कलाकारी, अगर वो प्रॉपर अच्छे खासे डिफेंस से निकले थे यार। हाँ, वो मेरे को ऐसे लगता है कोई भी बैटर होगा ना, शायद बुरा खेलने वाला बैटर जो है ना वो बच सकता है कि कुछ आड़ा टेढ़ा मार गया या लग गया या एज लग गया तो कुछ हो गया। पर जनरली डिफेंड करते हुए टॉप ऑफ स्टंप की जो डिलीवरी होती है, जो मूव करके आप लेके आ रहे हो, किसी एंगल से लेके आ रहे हो, वो मेरे को ऐसे लगता है जितने भी आप ना पूरे ये 3 मैचेस में अगर आप देखोगे, जब जब जिस जिस बॉलर ने टॉप ऑफ स्टंप करा है वो यही लगा कि यार ये तो अनप्लेबल बॉल ही थी। बिल्कुल सही। तो इस पूरे पॉडकास्ट का पर्सपेक्टिव क्या था, एक बार 8-10 मिनट का हम थोड़ा समअप भी कर लेते हैं कि जब भी हम 150 प्लस इंडिया को चेस करते देखें, तो हमें पता लगना चाहिए अगली बार कि ये हम्म। एक ऐसी चीज है जो इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में बहुत गिनी चुनी बार की है। जब वो मोटा मोटा कहने की बात है, मान के चलो नहीं होएगा। अब ये मैच बाहर जा रहा है, और जैसे ही हम 200 प्लस चले गए, वो तो फिर आपको पता है कि ये टॉप 10 चेजेस वाली बात होने वाली है। वी आर गेटिंग इनटू दैट कैटेगरी, मतलब हम उस कैटेगरी के अंदर घुसते जा रहे हैं जहां पे हम टॉप 10 वाली कैटेगरी में जाना शुरू हो गया। मतलब इतना रेयर कहानी वो बनने लग गई है। मतलब आप सोचो कि हमने 406 कितना बड़ा आउटलायर है, उसके बाद 387 कितना बड़ा आउटलायर है, उसके बाद सीधा 328 गाबा आती है, अदरवाइज हमारी कोई 300 की और चेज भी नहीं है। फिर 276 2011 में जो हमने किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और वो वेस्ट इंडीज की काफी थकी हुई टीम थी, इतनी अच्छी टीम भी नहीं थी। फिर उसके बाद
264 हमने श्रीलंका अगेंस्ट चेस किया, नो डाउट दैट वाज अ गुड टीम जिसके अगेंस्ट हमने किया। फिर 258 हमने श्रीलंका अगेंस्ट किया 2001 में। फिर हमने 254 चेस किया 1964 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फिर हम्म। उसके बाद हमारे 150 वाले चेज, 250 वाले भी चेजेस नहीं है हमारे पास। एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या इंडिया आज के टाइम पे जो वेस्ट इंडीज में विकेट्स दी गई थी और जो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स जो थे इस बार, क्या इंडिया 150 चेज कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डाउट। बिकॉज यार स्टीवन स्मिथ करंट जनरेशन के सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर हैं, मैं जो रूट से ऊपर उनको रखता हूँ बिकॉज वो टफ रन्स करना जानते हैं। If हम्म। he was finding it unplayable on that pink ball, in that pink ball test match, I don't think so India could have done much. इवन मतलब कमिंस ने भी ये बात बोली है कि यहाँ के 40s आर इक्वलेंट टू 80 90s ऑन एनी पिच। बिल्कुल सही, और वो काफी रेयर फीट है। तो मैंने कंक्लूजन क्या निकल के आता है, व्हाट पैटर्न हैव वी सीन इन इंडिया ओवरऑल परफॉर्मेंस? रोल क्लैरिटी नंबर वन, चेज में रोल क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल सही, सबसे पहली चीज है रोल क्लैरिटी। आवर टीम डजंट हैव द क्लैरिटी ऑफ रोल की। हम एक ही फिक्स टेम्पलेट के साथ जाते हैं, और इसलिए ऑपोजिशन कैन प्लान बेटर अगेंस्ट अस जहां पे पिच भी हरकतें कर रही है। तो वी डोंट हैव द रोल क्लैरिटी, नंबर वन। सेकंड, वी ऑलवेज फॉलो अ वेरी फिक्स्ड टेम्पलेट। नंबर थ्री, वी ईदर गेट टू कंजर्वेटिव और वी ओवर अटैक। एक कामिंग इफेक्ट हमारी जनरली चेजेस में पर मिसिंग। एक चीज है, तब भी वो वाले इंस्टेंसेस बहुत कम है जिसमें हम ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेलते खेलते ऑल आउट हो गए और खत्म ही हो गई गेम। ये इंस्टेंसेस बहुत कम है। फेजेस में आते हैं कि जैसे आप पहले शेल में गए थे, तो आप फिर उसके बाद बाहर निकलने के लिए आपने ओवर अटैक करा। ऐसा नहीं हुआ कि टीम आई ही इस माइंडसेट के साथ थी कि हम ओवर अटैक करके ही सामने वाली टीम को खत्म कर देते हैं, या जैसे यार एक बैटर ने चूज करा कि हम ओवर अटैक करेंगे और खत्म कर देंगे। गाबा विक्ट्री ना इसलिए इतनी स्पेशल है, अगर आपको याद हो उसमें हमें पता था कि वो कुकुबरा, ओल्ड कुकुबरा जो हरकतें करेगी फर्स्ट स्पेल में करेंगी। वहां हम्म। पे पुजारा एंड गिल प्लेड दैट सेशन आउट ब्रिलियंटली। काफी हम्म। बॉलें खाई, वो लंबा सेशन था, कि बारिश के चक्कर में वो 2.5 घंटे के 37 ओवरों में आई थिंक इंडिया 80 समथिंग पे एक था। इंडिया ने हम्म। बॉलें खाई, सब किया। जैसे ही वो सेकंड फेज में आए आफ्टर लंच, एकदम से मिचेल स्टार्क के पीछे दोनों पड़ गए थे। मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क के हम्म। एक ओवर में तो कुछ 20 के आसपास रन भी आए थे, हम्म। एंड उन्होंने एकदम से गेम को चलाया। फिर जैसे ही गिल आउट हुए उसके बाद रहाने आए, उन्होंने भी मैच का मोमेंटम जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया। ही ऑल्सो प्लेड अग्रेसिवली, बट जैसे ही रहाने आउट हुए फिर पैनिक सेट नहीं हुआ। ऋषभ आए, ऋषभ ने आके अपने बड़ा टाइम लिया। पहले आई हम्म। थिंक 13-14 ओवरों में तो सिर्फ 30 रन ही थे, एंड देन ही हम्म। सॉ कि जब मैं सेटल हो गई है कहानी, मुझे पिच समझ आ गई है, फिर ही स्टार्टेड डूइंग द काउंटर अटैक। और दूसरी तरफ से पुजारा आइस एंड फायर वाली गेम खेल रहे थे। और उसके बाद भी मतलब हम जब सेकंड न्यू बॉल आई लास्ट 20 ओवर में, हमें ऑलमोस्ट 100 रन चाहिए थे। तो वहां आई थिंक ऋषभ पंत का जो वो पर्टिकुलर फेज में नॉक था वो स्पेशल था, क्योंकि सेकंड न्यू बॉल के आते ही पुजारा आउट हो गए थे, एलबीडब्ल्यू हो गए थे, एम्पायर्स कॉल था। एंड फिर आई थिंक मयंक थे, मयंक भी बहुत टेंटेटिव से खेले थे, अच्छा उतना कंफर्टेबल नहीं लगे थे। और नो डाउट उन्होंने 20-25 रन की वो क्रिटिकल पार्टनरशिप कर दी थी, बट हम्म। ऋषभ पंत वाज द मेन फैक्टर। ही वाज प्लेइंग अग्रेसिवली एंड स्टिल हैविंग दैट कामिंग इफेक्ट। और जब लगा कि ये मैच है ड्रॉ होने वाला है, हमें 7 ओवर में 50 के आसपास चाहिए थे, फिर उस टाइम तक मतलब हमारे नटराजन शॉट भाई साहब आए, मतलब सुंदर ने, फिर उन्होंने थोड़ा सा मैच को खोला। एक ही ओवर में आए थे, उन्होंने एकदम से छक्का मारा, फिर एक दो चौके, फिर पैड पे लग के भी एक लक्की चौका आया, और फिर तो फिर तब वहां पे ऋषभ पंत की जोन में गेम आ गई, उन्होंने उसको बड़ा तगड़े से बना दिया। मतलब वो परफेक्ट टेम्पलेट है कि आपको वो टोटल कैसे चेस करना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बास्केटबॉल हैज डन। दे हैव पिक्ड दैट टेम्पलेट, दे हैव मेड इट अ ऑलमोस्ट अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट अक्रॉस ऑल चेसेस। अगर आप हम्म। देखो 378 में वो पागलों की तरह अटैक करने नहीं गए थे, देवर हम्म। पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड था, बट ओवर अटैकिंग नहीं थी। इवन 188 की पार्टनरशिप में बिफोर लंच दे वर कंजर्वेटिव। इनफैक्ट हम्म। ओपनिंग स्पेल तो उन्होंने बड़े कंजर्वेटिव नहीं निकाला। जब प्रसिद्ध और वहां पे ये ठाकुर आए, तब उन्होंने मारने शुरू किए, तब 7 ओवर में 40-45 रन आए थे। नहीं हम्म। तो बुमराह का स्पेल तो प्यार से ही निकाल रहे थे। तो दे वर ऑल्सो बैटिंग विद सेंस, बट not getting into the shell also, maintaining a good standard template. तो हम्म। एक बहुत सही बात है, रोल क्लैरिटी नहीं है, वी हैव अ वेरी फिक्स टेम्पलेट, वी डू नॉट हैव अ पॉजिटिव टेम्पलेट फॉर चेजिंग। नंबर 3, जो मुझे लगता है हम इनोवेट नहीं करते।
हम्म। हम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इनोवेट नहीं करते कि कुछ फेजेस में वी कैन गो लिटिल एग्रेसिव, कुछ फेजेस में वी हैव टू टेक आवर टाइम, बट वी हैव टू स्टिल रिमेन पॉजिटिव। ये तो और है। फोर्थ मुझे समाव लगता है कि यहाँ पे ना एक इंग्लैंड को काउंटी एक्सपीरियंस भी आ जाता है, या प्लेयर्सों की, जो उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रेड बॉल में वो चेजेस के एक्सपीरियंसेस भी ज्यादा है। जो हमारे प्लेयर्स रेगुलरली रेड बॉल क्रिकेट और नहीं खेलते डोमेस्टिक में, तो समहाउ वो उतने मेंटली ट्रेंड भी नहीं रहते कि इस तरह की चीजों को हैंडल कैसे करना है। ये भी अच्छा पॉइंट है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी टेल इतनी अनप्रिडिक्टेबल रही है, इसलिए टॉप ऑर्डर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ भी जाता है कि हम ही ने करना है, पीछों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। वो एक कामिंग इफेक्ट भी नहीं इसलिए मिलता बिकॉज समहाउ वी डोंट ट्रस्ट आवर टेल दैट मच। हम्म। तो ये मुझे कहानी लगती है जहां पे हम फंस जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली सर, मेरे को लगता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है आज, काफी कुछ है। हाँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है नीरज पांडे जी को बोलना पड़ेगा कि आपने जो बंदों में था दम जो बनाई है, उसमें आपने दीपक सर को क्यों नहीं लिया। क्यों भाई मतलब, मैंने। अरे मतलब इतना टेक्निकली, मतलब कि क्या हुआ था उस पूरे मैच में, मतलब ऑब्वियसली उस पे हम डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। पर मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मिसिंग थी, मतलब कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कोई चीज क्यों स्पेशल है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना चीजें समझाने में ज्यादा मजा आता है। तो डेफिनेटली सर, मतलब मजा आ गया, मतलब और एक चीज तो समझ आई है कि ये मोर देन, मतलब जैसे हम लोगों को क्या होता है ना, ऐसे पूरे स्टैट्स नहीं याद होते हर बंदे को। तो अब मैच के टाइम पे सिर्फ मैच ही चल रहा होता है दिमाग में। हम एज व्यूअर्स, हमें दिख रहा था बल्कि यार कि ये तो चेज इजी होगा, पर जिनके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो थे प्लेयर्स, कोचेस, स्टाफ, वो प्रेशर लेके बैठे हुए थे। कि अब मेरे इस ख्याल से अगर ये चेज हो जाता तो इंडिया की शायद 13 बेस्ट चेज होती। 13 या 14 बेस्ट चेज होती इंडिया की, क्योंकि हम 190 से ऊपर सिर्फ 15 बार चेज कर पाए हैं, उनमें से 190 जिम्बाब्वे अगेंस्ट दिल्ली में, और 192 अभी रांची में था। हम्म। तो ये इंडिया का बुरे हाल 14th ही बेस्ट हैं, बुरे 14th हाल। बेस्ट चेज होती। चलिए सर, लेट्स होप कि इंडिया टीम जो है वो सीखेगी यहाँ से, थोड़ा इंस्पिरेशन लेगी। एंड हो सकता है, क्या पता, जीजी थोड़ा समझाएं कि नहीं ऐसे हो वैसे हो, या हो सकता है कि बीसीसीआई मैनेजमेंट जीजी को समझाए कि आपसे ना हो पाएगा।